को विधवा मत होने देना मेरे भाई। मैं तो 500 पति की अर्धांगिनी हूं। 500 पति का नाम लेके एक बार सिंदूर लगाती हूं ना माथे में। तुम्हें ध्यान रखना होगा। कभी आ गए आनंद में हमारे भवेश जी भी। 100 रुपए का पुरस्कार इनके ओर से भी प्राप्त हो रहा है हमें। इन्हीं की अकट प्रयास है कि आप सबों का सेवा प्राप्त हो सका है हमें। मैं तो ये कुछ टालने का भी प्रयत्न किया, लेकिन माता भगवती की कृपा हो चुका था मेरे ऊपर और इनके दिल में लगन था ऐसा कि आज मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूं। मुझे आप सबों का सेवा प्राप्त हो गया। तो भवेश जी ने 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करवा दिया है हमें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इन्हें। इनकी श्रद्धा का सम्मान करता हूं और सौ परिवार के सानंद जीवन का मंगल कामना करते हुए सुना रहा हूं कि द्रौपदी भी बार बार सुहाग का गुहार लगाने लगी और भगवान कृष्ण उधर करवट पे करवट बदल रहे हैं द्वारका में। इन्हें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा कि किस तरह बहन के सुहाग का रक्षा करूं। और भगवान भी समझ चुके थे कि कल अगर कोई मरा 5 भाई में तो मेरा भक्त अर्जुन मर जाएगा और अर्जुन को कुछ हो गया तो मेरा मर्यादा समाप्त हो जाएगा। अर्जुन के बिना मैं निर्बल हो जाऊंगा, निहत्था हो जाऊंगा। तो अर्जुन बहुत बड़े रत्न थे अपने इस भारतवर्ष के
भारत रत्न का टीका लगा हुआ था अर्जुन के माथे पर में। सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी कहा जाता था इन्हें। तो महाभारत की लड़ाई के लिए ही दिव्यास्त्र का आवश्यकता पड़ गया था अर्जुन को, और कहा गया कि ये दिव्यास्त्र देवराज इंद्र के पास है, इंद्रासन में। अगर इंद्रासन से दिव्यास्त्र ला सकते हो तो तू इस लड़ाई में कामयाब हो सकते हो अर्जुन। बस अर्जुन चल दिया। जब दिव्यास्त्र लाने अर्जुन इंद्रपुरी को जाते हैं, सब देवगणों के साथ देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था, देवताओं की टोली मौजूद है वहां। अप्सरा उर्वशी का नृत्य हो रहा था इंद्र के दरबार में। उर्वशी नृत्य कर रही है और झूम रही है। पग घुंघरू बोल अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले रोए रोए में बांसुरी का धुन समाया हुआ झूम उठे उर्वशी के इस नृत्य और गायन। ऐसा मस्त होके झूमने लगे कि इंद्र ने देख लिया कि संगीत अर्जुन की कमजोरी है, और मैं तो किसी के कमजोरी को भांपता हूं और उसका फायदा उठाना मेरा परम कर्तव्य है। नृत्य समाप्त हुआ, सभा भंग हुआ, सभी देवता वापस लौटे। तो अर्जुन को एक घर दे दिया रहने के लिए इंद्र ने। कहा कि रात्रि विश्राम करें आप, प्रथम बार इंद्रासन पधारे हैं, एक दिन का आतिथ्य तो स्वीकार कीजिए। सुबह आपको सम्मान के साथ दिव्यास्त्र दे के विदा करेंगे यहां से। अर्जुन को घर दे दिया और उर्वशी को बुला के एकांत में इंद्र ले गए। कहा इंद्र ने उर्वशी दिगे वो भारत वीर, ऐसी बाण चलाओगी कि चुभ जाए वो शरीर। कहा कि उर्वशी ये भारत का एक रत्न है, भारत रत्न का टीका है इस अर्जुन के माथे पर। ये हमसे दिव्यास्त्र लेने आया है, लेकिन मैंने देखा है संगीत इसकी कमजोरी है उर्वशी। तेरे संगीत से वो इतना प्रसन्न है कि तू जो भी कहेगी तेरे वचन को वो टाल नहीं सकता। तो तू किसी तरह अगर अर्जुन को किसी धर्म से भटका दो तो मेरा दिव्यास्त्र भी बच जाएगा और अर्जुन के माथे से भारत रत्न का टीका भी उतर जाएगा। उर्वशी कही कि आपके आज्ञा से बड़े बड़े महर्षियों का तपस्या भंग कर दी हूं मैं इससे भी सलग दूंगी, चूकी भी नहीं। ठीक अर्धरात्रि में 16 श्रृंगार से सुसज्जित होके दुल्हन के तरह सज धज के पहुंच गई जहां अर्जुन सो रहे थे घर में। बाहर से कुंडी खटखटाना शुरू कर दिया। अर्जुन चौंके कि मैं दिव्यास्त्र मांगने आया हूं इंद्र से, कहीं ये धोखा से हम पर आक्रमण तो नहीं करवाने लगा। ये अर्धरात्रि में मेरा कुंडी कौन खटखटा रहा था। गांडीव और बाण संभाल के तब की बार खोले अर्जुन
लेकिन किवाड़ खुलते ही देखा सामने उर्वशी 16 श्रृंगार से सुसज्जित मुस्कुरा रही है खड़ी खड़ी। सर्व से लाल अर्जुन होने लगे कि कैसा डरपोक हूं मैं। एक औरत के लिए शस्त्र उठा लिया अपने हाथ में, अपना गांधी और बाण बिस्तर पर रख के तब पूछा कि क्या बात है उर्वशी, ये अर्धरात्रि में तू मेरे पास क्यों आई है? कोई कष्ट है तुम्हें? हमसे कोई मदद मांगने आई हो क्या? तो इतनी बड़ी संगीतज्ञ हो कि तेरे जीवन में कोई कष्ट कैसे प्रवेश कर सकता है? लेकिन अगर कुछ अपेक्षा हो हमसे मदद मांगने का तो मैं तेरा हर मदद करने को तैयार हूं। उर्वशी अंचल फैला दिया अर्जुन के आगे कि एक भिक्षा लेने आई हूं, अब भारत वसुंधरा के होला यह इच्छा लेकर मुझे अर्जुन जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहिए, यही इच्छा है। बोलो अर्जुन, क्या मेरी इच्छा का पूर्ति कर दोगे? पहले तो अर्जुन बड़ा क्रोधित हुए, लेकिन नियंत्रण पाया अपने क्रोध पे कि स्त्री पे क्रोध करना तो बहुत बड़ा अधर्म हो जाएगा। क्रोध को शांत करके अर्जुन कहा कि उर्वशी, मैं तेरे इच्छा का पूर्ति तो कभी नहीं कर सकता हूं, लेकिन तुम जो मांगने आई हो तेरा मांग पूरा अवश्य कर दूंगा मैं। इच्छा का पूर्ति इसलिए नहीं करूंगा कि ब्रह्मचर्य खंडन होगा, चेहरा फीका पड़ जाएगा, भारत माता के मस्तक पे सुन ले कलंक लग जाए। मैं भारत मां का एक सपूत हूं और मेरे भारत का कुछ धर्म का बंधन है उर्वशी, कुछ नियम है, इसलिए मैं तेरी इच्छा का पूर्ति नहीं करूंगा। लेकिन तुम क्या मांगे कि मुझे अर्जुन जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए? एक बात और विचार करो, अगर हमसे कोई पुत्र जन्म भी लेता है और वो ठीक मेरा विपरीत हो जाए, देखिए श्री विजय बाबू के सौजन्य से 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है हमें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करके सौ परिवार के मंगलमय जीवन का मंगल कामना करता हूं। फिर अर्जुन कहा कि ब्रह्मचर्य खंडन होगा, चेहरा फीका पड़ जाएगा, भारत माता के मस्तक पर सुल्ले कलंक लग जाएगा। उर्वशी, अगर हमसे कोई पुत्र जन्म ले और वो सीधा मेरा विपरीत हो जाए, मैं वीर हूं वो कैर हो जाए, मैं आस्तिक हूं वो नास्तिक हो जाए, मैं खूबसूरत हूं वो बदसूरत हो जाए, तो तेरा मांग कहां पूरा हुआ? तुम तो अर्जुन जैसा तेजस्वी पुत्र मांग रही है ना, तो तुम्हें बना बनाया ही पुत्र क्यों नहीं प्राप्त हो जाए? एक काम करो ना उर्वशी, अभी से ही, अरे तू मेरी जन्मदाता बन जा, मैं आज से तेरा पुत्र बनूं,
तू मेरी माता क्रोध में आके श्राप दे दिया था उर्वशी उस समय अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हें 1 वर्ष तक हिजरा बन के जीवन व्यतीत करना होगा। श्राप दे दिया, लेकिन वो श्राप भी अर्जुन को समय आने पर बड़ा काम ही दिया। अज्ञातवास करने के समय सब रूप बना के राजा के विराट के यहाँ छुपने गए और अर्जुन हिजड़ा बन के ही पहुंच गए। बृहनल्ला नाम था ना अर्जुन का। 1 वर्ष तक राजा विराट के पुत्री उत्तरा को संगीत का शिक्षा देते 1 वर्ष का अज्ञातवास भी कर लिया और उर्वशी का श्राप भी वही समाप्त हो गया। ऐसे अर्जुन भगवान सोचते कि अर्जुन को बचाना तो किसी हाल में आवश्यक है, लेकिन बाबा भीष्म के प्रतिज्ञा का क्या हो? सोच ही रहे हैं कि सुबह 3 बजने का घंटा सुनाई दिया भगवान कृष्ण को और 3 का घंटा सुने कि उछल के बिस्तर से खड़े हो गए जमीन पर। इतना देर कर दिया हूं मैं। 4 का घंटा बजेगा तब तो बाबा तब समाधि भंग ही कर डालेंगे, उठ जाएंगे तपस्या से वो। और उनके आंख खुलने के पहले अगर समस्या का समाधान न किया गया तो न तो मैं अपने भक्त को बचा पाऊंगा, न बहन के सुहाग का रक्षा हो पाएगा। भगवान उसी समय तेज तेज कदमों से चल दिया द्वारिका से। जहां द्रौपदी ऊपर कोठे पर अभी तक गुहार लगा रही है कि दीपक मेरे सुहाग का जलता रहे। भगवान पहुंच गए नीचे और बड़े सावधानी से आवाज देते कहीं कोई दूसरा न सुन ले, ये सतर्कता बरतते हुए कहा कि द्रौपदी बहना उठो दिन हो चला और जीतना मुश्किल तेरे बिन हो गया। द्रौपदी सुनी कि ये तो भैया का आवाज है। क्या भैया नीचे आ चुके हैं? भैया 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 कहती दौड़ गई ऊपर से, नीचे आके भगवान कृष्ण के चरण में लिपट जाती है। बचा ले मेरे सुहाग को कन्हैया, अपने बहन को विधवा मत होने दो। बाबा ने प्रतिज्ञा किया है कि 5 भाई में एक को कलमार दूंगा। बोलो आप सब पांचाली कहते बुलाते हो, कैसे रह पाऊंगी मैं पंचाली? एक भी भाई को कुछ हुआ मैं सिंदूर नहीं लगा पाऊंगी न मस्तक में। भगवान का द्रौपदी इतने जोर से न शोर मचाने लगी कि मेरा सारा बना बनाया खेले बिगाड़ के रख देगी। अभी सिर्फ 3 का घंटा बजा है, सभी सैन में है, मैं बड़ा बच के आया हूं तुमसे मिलने। और द्रौपदी अब तू अपने सुहाग का रक्षा खुद ही कर सकती है, मेरे लिए अब संभव नहीं रहा। आप जो कहो भैया मैं वो करने को तैयार हूं। कहा नहीं, पहले मेरे सर पर हाथ रख के शपथ खा कि मैं जो जो कहूंगा वही करेगी, तो हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगी। मैं कहीं ले चल रहा हूं तुम्हें, इधर से जाने में कोई प्रश्न नहीं करना, मैं जो जो कहूंगा करती चलो। वापस जब घर आ जाएंगे ना तो हजारों प्रश्न करना हो कर लेना, मैं हर प्रश्न का उत्तर दूंगा तुम्हें। ठीक है भैया, आप जो कहोगे वो करने को तैयार हो ना। कहा तो तुम दुपट्टे पांव चलती आओगी,
जो कहो ने दोनों भाई बहन उस ब्रह्म मुहूर्त में प्रस्थान कर जाते हैं। जब बढ़ते हुए आबादी से बाहर निकल गए ना, तो एक वृक्ष के निकट द्रौपदी को खड़ा कर दिया भगवान कृष्ण ने। कहा कि तू बहन यही रुको, मैं कुछ मिनट में वापस आ रहा हूं। फिर दोनों भाई बहन को कुछ और आगे चलना है। द्रौपदी को खड़ा करके भगवान कृष्ण गए कहां? बचपन की जो आदत थी वो बुढ़ापे में भी तो इनका पीछा नहीं है छोड़ा था, चोरी करने का। बचपने से न चोर के सरदार हैं बेचारे, एक एक डिप्लोमा प्राप्त है चोरी का। इस समय भी गए और दुर्योधन के घर के पीछे से सेन मार दिया भगवान कृष्ण और अंदर प्रवेश कर गए। दुर्योधन के स्त्री की साड़ी थी नीले रंग की और दुर्योधन के स्त्री के दासी की साड़ी थी पीले रंग। नीले पीले रंग की साड़ी, रानी का ताज, दासी का ताज, दोनों सबका पोशाक चुरा के पीताम्बर में लपेट के उसी रास्ते से बाहर आए। बाहर आके खिलखिला के हंसना शुरू कर दिया भगवान कृष्ण ने। किस तरह होली के इशारे पर भक्त नचाता है हमें। बचपन में भी भक्त के लिए ही चोरी किया करता था और इस बुढ़ापे में भी भक्त के लिए चोर बन ही रहा हूं, चोरी कर ही रहा हूं मैं। बचपन का कुछ दृश्य स्मरण करते मुस्कुराते हुए पहुंच गए द्रौपदी के पास। फिर रानी की साड़ी और रानी का ताज पीताम्बर से निकाल के बढ़ा दिया। द्रौपदी से धारण करो। द्रौपदी पहचान गई है भैया, ये दुर्योधन की स्त्री की साड़ी कहां से उठा के ले आए हो आप? ये तो दुर्योधन स्त्री की साड़ी है भैया। भगवान कहा कि मैं पहले ही शपथ खिला चुका हूं कि तुम्हें कोई प्रश्न नहीं करना है, मैं जो कहूं वो करती चलो। समय की बड़ी कमी है हमारे पास। नौकरी साड़ी पहनवा दिया, रानी का ताज बांध दिया और कहा तुम बढ़ो मैं भी आ रहा हूं। जब द्रौपदी बढ़ी आगे तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? दासी वाली साड़ी तो अभी पीताम्बरे में रखे हुए, खुद भी एक वृक्ष के आड़ में जाके धोती को ठेवने के ऊपर घुसी और फिर वो दासी वाली साड़ी प्रभु खुद कमर में लपेटना शुरू कर दी। धर्म ग्रंथ साक्षी है कि हमने देखा है अरे घूंघट में छुपा के तेरा रूप दासी का
को बढ़ा दिए, अब खुद कहाँ रह गए। पीछे मुड़ के देखी तो द्रौपदी देखी कि भैया का तो दूर दूर तक कहीं पता नहीं है, लेकिन ये दूसरी औरत इतना तेजी से कौन आ रही है हमारे पीछे पीछे। एक तो मैं दुखियारा नसीब की मारी इतना सुबह घर से बाहर निकलना पड़ा, ये दूसरी कौन औरत है। तेजी से जो बगल से भगवान निकलना चाहा, द्रौपदी हाथ बढ़ा के रास्ता रोक दिया। ए बहन, कौन हो तुम, कहाँ की रहने वाली हो और इतना सुबह कहाँ चली जा रही है। भगवान को तो मन में हुआ कि मारू ठहाका, मेरा योजना सफल हो चुका है, नहीं पहचान सकी है द्रौपदी। तुरंत घूंघट उठा के और भगवान कहा कि अब देखो तो द्रौपदी बहन होगी भैया। द्रौपदी कही ये कौन सा होलिया बना लिए हो मेरे भाई, ये कौन सा रूप धारण किया आपने, आप भी सारी पहन लिए हो। भगवान के दोनों आंख में आंसू डबडबा गए उस समय। कहा कि बहन, अगर मेरे एक बार साड़ी पहन लेने से किसी एक बहन के सुहाग का रक्षा हो जा रहा है ना, तो मैं हजारों बार इस साड़ी को धारण कर सकता हूं ताकि हजारों बहनों के सुहाग का रक्षा हो सके हमसे। और हमारे लिए तो सोचना ही नहीं है द्रौपदी। अरे तमाशे में आके तमाशा बना, अगर पूछिए कदम और दोनों भाई बहन बढ़े तो द्रौपदी के पांव से जूती का आवाज सुनाई दे दिया भगवान कृष्ण को। कहा कि तुम जूती पहन के चल रही है क्या तुम। कहा हाँ भैया, जूती तो मेरे पांव में है। भगवान का एकदम पागल करके रख देगी तू हमको। अगर किसी ने तेरे जूती को पहचान ले द्रौपदी, तो ये वस्त्र बदलवाने से क्या फायदा हुआ। खोल दे जूती को, इसे भी यही कहीं ठिकाने लगा देता हूं। जूती खुलवा के कहा कि द्रौपदी तुम बढ़ती रहो, मैं पकड़ लूंगा तुम, इसी ठिकाने लगा। भगवान सोचा कि यहां छुपाऊंगा और कहीं कोई गुप्तचर पता लगा लिया तब तो बना बनाया खेल बिगड़ गया। सोचा तो इसको साथ में ले चलते हैं, साड़ी पहने हैं, अंचल के खूंट में बांध लेते हैं जूती। किया तो चला कि जरूर अंचल के खूंट में जूती बांध के जब मस्तक पर अंचल लिया तो एक तरफ का हिस्सा भगवान का ये खाली हो गया, सारा वस्त्र तो जूतिये में बना गया। भगवान देखा इसे में तो हम ही पकड़ा जाएंगे, आधा औरत आधा मर्द नजर आने लगे, ये जगह ठीक नहीं है। खोल लिया अंचल से जूती। ये सोचा कि एक चोर हमारे पास में भी, और अगर चोर चोर को साथ कर दे तो दोनों का गुजारा हो जाए। अपने पास चोर किसे बना रहे थे भगवान, पीतांबर के चादर को। जिस पीतांबर के छांव में अनगिनत ब्रह्मांड पलते हैं, जिसे मां रुक्मिणी रोज आरती उतारती है, उसे अंचल के नीचे छुपाए हुए थे कि अगर कोई पीतांबर देखे फिर भी मैं पहचान में आ जाऊंगा।
भगवान सोचा तो क्यों नहीं चोर चोर को साथ कर दे, दोनों का गुजारा हो जाए। जिस समय पीताम्बर में द्रौपदी का छुट्टी बांधना भगवान कृष्ण आरंभ किया ना, देवता पुष्प का वृष्टि करना देवलोक से शुरू कर दिया। सत्य कहा गया है कि भक्त के वश में है भगवान। क्या नहीं कर गुजरते हो भक्तों के लिए, सचमुच भक्त वत्सल हो आप। फिर वहां से दोनों भाई बहन लड़ाई के मैदान में पहुंचे। कौरवी संतरी से भगवान जाके कह दिया कि देख अपनी महारानी आ रही है, रास्ता दे दो, इन्हें बाबा से मिलना है, कुछ आवश्यक बातें करने आई हैं, ध्यान रखना और किसी को खबर न हो कि इस समय महारानी बाबा से मिलने आई। और रास्ता दे दिया उन्हें। कौरवी संतरी तो पहचानता था अपने महारानी के ताज को, ताज देखते ही तुरंत रास्ता छोड़ दिया। भगवान द्रौपदी के साथ पहुंच गए बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के शिविर के फाटक पर। शिविर के द्वार पर आके तब भगवान कहा कि द्रौपदी जानती हो कहां ले आया हो तुम्हें? ये बाबा बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह का शिविर है। बाबा अभी समाधि में लीन है, तपस्या में बैठे हुए हैं। कुछ दाना बचा है हाथ के माला का, कुछ ही मिनट और है, 4 का घंटा बजते ही बाबा समाधि भंग कर डालेंगे। जब तक उनका आंख खुले द्रौपदी, इसके पहले उनके चरण में जाकर तू अपना सर रख दे, सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। बहन द्रौपदी कही कि भैया इतना बात पहले क्यों नहीं बता दिए थे आप हमको? अगर पहले बता दिए होते कि मैं तुम्हें द्रौपदी बाबा भीष्म के पास ले चल रहा हूं, तो मैं इतना नाटक कभी करने ही नहीं देती आपको। सारा परिश्रम आपका व्यर्थ चला गया भैया, गलत जगह चले आए हो आप। क्योंकि आपको भी जानकारी है, जिस दिन बड़ी सभा में दुर्योधन हमारी साड़ी खिंचवा रहा था, मैं आंचल फैला के बाबा से मदद का भीख मांगने गई थी। बड़ी रोई, बड़ी गिड़गिड़ाई थी उनके सामने, कोई मदद नहीं किया। मेरे आंचल को खाली वापस लौटा दिया भैया। और आज तो उनका खुद ही प्रतिज्ञा है कि एक पांडव कल को मारा जाए। आज वो हमें क्या मदद पहुंचा सकते? भगवान कहा कि सुनो न बहन, उस दिन तू मांगने गई थी बाबा से, इसलिए कुछ नहीं मिला था तुम्हें। तू नहीं जानती कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आज मैं मांगने को नहीं कह रहा, सिर्फ बाबा के चरण में सर रखना। तू अपने लिए नहीं तो मेरे ही लिए इतना काम कर दे बहन। मुझे भी अपने भक्त के प्राण का रक्षा करना है। मेरे ही लिए बाबा के चरण में अपना सर रख दे। ऐसा विनम्र प्रार्थना भगवान कृष्ण ने किया कि द्रौपदी को मान जाना पड़ा। शपथ खिलवा चुके थे न पहले ही। कहा तो ठीक है भैया, मैं जाके शब्द तो रख देती हूँ, लेकिन मैं बोलूंगी एक शब्द नहीं, ये पहले कह देती हूँ मैं। भगवान का तो मैं कह रहा हूं कि कुछ बोलना है, बोलने के लिए तो मैं भी नहीं कह रहा, मैं सिर्फ सर रखने के लिए कह रहा था। और एक बात ध्यान रखना दो, कहीं बाबा किसी तरह पहचान लिया तुम्हें तो वो पूछ सकते हैं कि कोई साथ में लाने वाला भी है, तो तुम मेरे बारे में मत बता देना उन्हें। देख रही हो हुलिया में औरत बन के खड़ा हूं, इस रूप में बाबा का सामना कभी नहीं कर सकता मैं। काम कुछ बोलवे नहीं करेंगे तो बताना नहीं बताना क्या। अरे द्रौपदी जाकर सर
सारे दाने पूर्ण हो गए माला के, दोनों हाथ जोड़ के जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण कहते बाबा भंग कर दिया अपना समाधि, उठे ध्यान से, खोल दिया आंख अपना, लेकिन आंख खुलते आभास हुआ कि कोई मेरे चरण को पकड़ रखा है। इस ब्रह्म मुहूर्त में मेरा चरण पकड़ने को न गया, नीचे नजर किया, बाबा देखा कि ये तो कोई औरत है। बाल ब्रह्मचारी तुरंत सर पीछे घुमा लेते हैं बाबा, लेकिन एक झलक में देख लिया कि चरण पकड़ने वाली ये कोई विधवा नहीं, ये सधवा औरत है, क्योंकि रंगीन वस्त्र है इसके बदन पर। बाबा कहा कि और बड़े अच्छे मुहूर्त में आई है, मैं अभी अभी कन्हैया के ध्यान से उठ ही रहा हूं, मेरा मुख इस समय इतना पवित्र है कि मैं जो भी कुछ आशीर्वाद दे दूंगा छलिया कन्हैया को पूरा कर देना हो। भगवान मन ही मन सोचते हैं कि आशीर्वाद दीजिए ना बाबा, पूरा करने के लिए तो हम साड़ी पहन के आपके भाटके पर खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप आशीर्वाद तो दे दीजिए। और बाबा को क्या पता कि ये द्रौपदी है, इन्होंने तो कहा किसी सैनिक की स्त्री हो या होने वाली। आशीर्वाद देना शुरू किया तो खजाने खोल दिए बाबा बेशी। कहा खंड सुहागवती भव है बेटी, तेरे हाथों से मैं भी की लाली न कभी कुछ सिंदूर न मांग सखा लियो, ये भी तू आशीष ले जा वीर कुंवारों। कहा अगर तुम्हारी शादी हो चुकी हो और तेरा पति कायर हो तो आज से कन्हैया तेरे पति को वीर कर देगा, और अगर शादी होने वाली हो तो कन्हैया तेरा पति मेरा भीम और अर्जुन के तरह बलवान पति देगा। भगवान सारी पहने थे ही, फाटक के बाहर मोर के तरह नाचना न शुरू कर दिया, नाचने लगे। कितने आसानी से काम बना लिया हूं मैं, कितना आशीर्वाद बाबा दे दिया द्रौपदी को, और द्रौपदी को भी जो अपार खुशी मिली, खड़ी हो गई। बाबा देखे या कौन खड़ी, अब बाबा भीष्म को तो जैसे नीचे से बिच्छू डंक मार देना चाहा, उछलिए पड़े न बेचारे अपने जगह पर। ये द्रौपदी की आवाज है, क्या द्रौपदी को इतना आशीर्वाद दे दिया हूं मैं? नहीं कन्हैया, ऐसा फेरा मत डालना मेरे ऊपर। द्रौपदी यहां कैसे आ सकती? बड़े खतरनाक खतरनाक संतरियों का पहरा है यहाँ। तक गिर गई कि बाबा देखे यहाँ कौन खड़ी। अब तो समझ गए कि सचमुच ये द्रौपदी ही है। ये यहाँ कैसे आ गई? बाबा सोचा कि आ सकती है, क्यों नहीं आ सकती है? छलिया भी जरूर इसके साथ में होगा। बिना कन्हैया का इतना बड़ा षड्यंत्र कोई नहीं रख सकता है। और द्रौपदी कहती कि बाबा, जिस दिन आंचल फैला के भिक्षा मांगने गई थी भरी हुई सभा में, तो आपने मेरे आंचल को खाली वापस कर दिया।
और आज बिना मांगे कितना आशीर्वाद दिए। अखंड सुहागवती भवे बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी की लाली न कभी उतरे बेटी, सिंदूर न मांग से खाली हो, पीर कुंवारों वाली हो। और कल किसी को और कुछ कहा है कि एक पांडव कल को मारा जाएगा। अब बताइए बाबा, आप अपने प्रतिज्ञा को निभाएंगे या मेरे आशीर्वाद को? हमारे तो पांचों पति हैं ना बाबा, आप हमें पांचाली कह के न सब बुलाते हैं। तो मैं एक बात पूछती हूँ कि पांचों पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, अब बोलो ये आशीष तेरे क्या झूठा नहीं कहा। बाबा देखा कि तो बड़ा फेरा में फंसा दिया हमें कन्हैया। देखिए एक और पुरस्कार का आगमन हो गया। आप हैं श्री गणेश चौधरी जी। गणेश चौधरी जी के सौजन्य से भी 50 रुपए का पुरस्कार प्राप्त हो रहा है हमें। बहुत धन्यवाद पुरस्कार के लिए। माता जगदम्बा सर्वदा आनंद रखने ये मंगल कामना करते हुए बाबा कहा कि द्रौपदी तेरे भाग का निर्णय बाद में, पहले ये बता कि तुमको यहाँ तक लाने वाला किधर है। और भगवान जो नाच रहे थे खड़े हो गए, हमारी भी बारी आई है। तो द्रौपदी बताई तो कुछ नहीं बाबा को, लेकिन इतना न प्रसन्नता हुआ आशीर्वाद पाके, यादें नहीं रहा कि भैया कहते कहते ना अकेली आई। एक बार बाबा का मुख देख रही है और एक बार पीछे मुड़ के फाटक की, और 2-4 बार जो आगे पीछे किया, भगवान ने कहा ऐसे में तो पकड़ाइए, देखिए आगे पीछे क्या कर रही है। सोचा कपड़े का मकान है, इशारा कर देता हूं समझ जाएगा। बाबा इशारा किया, कहो ना कोई नहीं है। तो भगवान जो बाहर से हाथ मिलाए, द्रौपदी थोड़ा कम भी देखी, लेकिन बाबा भीष्म ठीक से देख लिए। कहा के बेटे, किसी दयालु को बड़ा दया आ गया है हमारे ऊपर। ब्रह्म मुहूर्त में आके मेरे पर्दे पर वो चित्र उतार रहा है, उसका जो हाथ हिलता है हमें दिखलाई दे रहा है यहां से। पहले उस दयालु के मुख का दर्शन करके हम आते। कहते बाबा अपने जगह से उठे और चल दिए फाटक की ओर। अब भगवान तो पसीना से लथपथ, हम क्या करें, हमें साड़ी पहनी हुई। सोचा कि जल्दी से साड़ी खोल के फेंक देते हैं। जल्दी जल्दी साड़ी को खोलना तो शुरू किया, लेकिन अनारी थे बेचारे, पहनने के समय 10-15 गिरह मान दिए। कितनों जल्दी जल्दी साड़ी खोले, बाबा का पांव अब बाहर निकलेगा, 5 गिरह बाकी है। अब तो साड़ियों नहीं खुल रहा है, अब हम क्या करें। फिर सोचा कि घूंघट तान के बैठ जाते। बाबा तो है बाल ब्रह्मचारी, और एक तो देखते खुद ब खुद वापस लौट जाएंगे। किया तो चला कि जरूर, बड़ी तेजी से घूंघट ताने, आंख बंद किए, इतना तेजी से न बैठे कि हवा में अंचल उनके जमीन पर चलाए। अब हंसुआ के मस्तक पर अंचल नहीं है, तो आंख तो बंद था। ये कहां दिखलाई दिया कि अंचल जमीन पर है। गले में जो चूटी बना हुआ पीताम्बर था, ऊपर से पीताम्बरे ओढ़ लिए भगवान, नीचे साड़ी और ऊपर पीताम्बर। ड्योढ़ी का दृश्य निराला था, अदासी की साड़ी को ओढ़े मनमोहन
हुलिया बना के बैठा है ये, नीचे साड़ी, ऊपर से पीतम्बर से घूंघट ताने हुए। बाबा आगे बढ़ के पीतम्बर पकड़ के खींचते हैं। बूढ़ा होने को आया है पर अभी नहीं जाती चोरी, नित नई नीतियां चलता है, सबसे चोरी मुझसे चोर। सारे संसार में बहादुरी कर लो, तेरा चालाकी चल जाएगा कन्हैया, लेकिन मेरे सामने कोई चतुराई चलने वाला नहीं है। भगवान सोचा कि बड़का बेइज्जती बकिए, द्रौपदी की जूती भी तो है पीताम्बरे पे बनाओ। और बाबा भीष्म चौंके कि संसार में ऐसी भी कोई वस्तु है जो पीताम्बर में गठरी बांध लिया है ये। तब तक व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग बाबा भीष्म करते रहे जब तक वो गठरी नहीं खुल गया पीताम्बर का। जैसे ही गठरी खुला और देखा कि इसमें द्रौपदी की जूती है, बड़े बालकों की तरह भक्त भीष्म वारो, बच्चे की तरह बिलख बिलख के रोना तो शुरू कर दिया भीष्म पितामह उस समय। कन्हैया कभी क्षमा नहीं करना तू हमें, बहुत बड़ा दोषी हूं मैं तुम्हारा, जितना बड़ा से बड़ा सजा हो वो देना हमें। मैं कितना खेल खेला हूं और तू मेरा पीछा छोड़ने को तैयार है नहीं हो मुरली मनोहर। जिस दिन मैं अपने यहां यज्ञ किया तो तुमको कोई काम नहीं मिला, झूठा पत्तल उठाने का काम तुमने लिया। बड़ी सभा में अपने बेटी को नग्न करवा रहा था, कुल बहू का लज्जा दांव पर लगा था, तो तू वस्त्र का अवतार लेके उस समय द्रौपदी का लज्जा बचाने पहुंच गए। इस महाभारत में कोई काम नहीं मिला तो कोचवानी कर रहे हो, ढांकने वाले सारथी। इससे भी नहीं हुआ, एक हाथ से दूसरे हाथ को आज मैं काटने चल दिया। तो तू साड़ी पहन के और जिस पीताम्बर में अनगिनत ब्रह्मांड पलते उस पीताम्बर में द्रौपदी की जूती बांध कर घूम रहा है तू। भगवान मन ही मन सोचा कि जाने दो, थोड़ी सी बेइज्जती हुई तो काम तो हमारा बन गया। जिस बाबा के आंख से क्रोधाग्नि बरस रहा था अब तो आंसू निकल रहा है। कहा कि हम ही पर बिगड़ते रहिएगा बाबा, या जिसके लिए इतना नाटक किए उसको भी कुछ कहना है। कहा जरूर कहूंगा कन्हैया। बेटी द्रौपदी तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है कि जिसका पारा देता रहता जो